नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बीएड का फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट पेपर है वो पढ़ रहे थे। फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट है, 3 यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, चौथी यूनिट आज पढ़नी है। तो चौथी यूनिट में क्या है, स्कूल विद्यालय एक शिक्षण संगठन के रूप में, ये आज हमें पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, शिक्षण संगठन, दृष्टि, लक्ष्य और उद्देश्य, एक प्रभावी स्कूल विद्यालय के लक्षण, शिक्षा के बदलते संदर्भ में विद्यालय की उभरती भूमिका एवं व्यावसायिक मूल्य और नैतिकता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आज इसके बाद तुरंत एक और वीडियो आप लोगों को दे दी जाएगी कि आज फर्स्ट पेपर आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद लगातार वीडियो आप लोगों को प्राप्त होती रहेगी। बस आप लोग कमेंट करिए, कमेंट आप लोग करते नहीं हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसीलिए क्योंकि कमेंट ज़्यादा आता नहीं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। आप लोग अगर वीडियो और आगे चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिए आप लोग। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। बात करते हैं पहला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन बी प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नंबर 2, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया? तो ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1985, ऑप्शन सी 26 सितंबर 1995, जबकि ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1975। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है, 26 सितंबर 1985। इस क्वेश्चन को जरूर रट लीजिएगा क्योंकि अभी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कब किया गया? तो 26 सितंबर 1985 को इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था। क्वेश्चन 3, 16 सितंबर 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस मिशन के तहत लीडरशिप फॉर अकादमियंस प्रोग्राम एंड एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग 2019 लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए उच्च शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर संघ टीचिंग। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर संघ टीचिंग। 4, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम हाल ही में बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी मानव विकास परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है, शिक्षा मंत्रालय जो है नाम रखा गया है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। क्वेश्चन 5, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या रखा गया है? तो आप ऊपर ही ये क्वेश्चन को देख चुके हैं कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम मोदी सरकार ने रखा है। क्वेश्चन 6, द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल यह यूनेस्को की विश्व धरोहर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल ये तमिलनाडु में स्थित है। इस टेम्पल की स्थापना जो है, निर्माण जो था वो राजराज प्रथम के द्वारा चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में किया था। 7, उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय परिषद अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 2011 में, ऑप्शन बी 12 में, ऑप्शन सी 2013 में, ऑप्शन डी 2014 में। तो NCHER की स्थापना जो है, नेशनल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च की स्थापना ऑप्शन ए 2011 में किया गया था। क्वेश्चन 8, किस समिति के सिफारिश पर जो है नेशनल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च अर्थात राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए प्रोफेसर यश लाल समिति, ऑप्शन बी कोठारी आयोग, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा संस्थान, या ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। में ऑप्शन ए सही होगा, प्रोफेसर यशपाल समिति एवं सैम पित्रोदा समिति की सिफारिश पर ही जाकर नेशनल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 9, राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी अर्थात NCERT की स्थापना जो है कब की गई थी? ऑप्शन ए सन 1961 नई दिल्ली में की गई थी, ऑप्शन बी 1961 जयपुर में, ऑप्शन सी 1961 लखनऊ में, ऑप्शन डी 1961 इलाहाबाद में। तो NCERT की स्थापना अर्थात राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना ऑप्शन ए 1961 नई दिल्ली में की गई थी। क्वेश्चन 10, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए बेरोजगारी दूर करना, ऑप्शन बी सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन सी शिक्षा में गुणवत्ता लाना, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, भारत में शिक्षा में गुणवत्ता लाना
किसका काम महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का महत्वपूर्ण काम क्या है? शिक्षा में गुणवत्ता लाना है। नंबर 11, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए सरोज यादव, ऑप्शन बी जयश्री शर्मा, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर या ऑप्शन डी डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ऋषिकेश सेनापति जो है वो NCERT जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन 12, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति को NCERT का नया डायरेक्टर कब बनाया था? तो इसमें ऑप्शन ए है 17 नवंबर 2015, ऑप्शन बी 17 नवंबर 2014, ऑप्शन सी 17 नवंबर 2016 एवं ऑप्शन डी 17 नवंबर 2017। तो इसमें ऑप्शन ए जो है 17 नवंबर 2015 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति को NCERT का नया डायरेक्टर नियुक्त किया था। क्वेश्चन 13, NCERT का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन 14, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT का गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था कि ऑप्शन बी राज्य में बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए किया गया था। तो ये ऑप्शन सही समझ में आ जा रहा है कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT का गठन जो है राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। 15, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1960 या ऑप्शन डी 2014। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना जो है 1988 में की गई थी। क्वेश्चन 16, कॉलेज ऑफ स्कूल शिक्षा का स्थापित कब किया गया था? कॉलेज ऑफ स्कूल शिक्षा कब स्थापित हो गई थी? तो ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1957 या ऑप्शन डी 1960। तो कॉलेज ऑफ स्कूल शिक्षा की स्थापना 1954, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 17, SCE को कब NCERT का पैटर्न पर SCR के रूप में पुनर्गठित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1987 या ऑप्शन डी 1980। तो SCE को NCERT का पैटर्न पर SCER के रूप में 1984 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 18, NCERT के कार्य हैं। ऑप्शन ए शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान या ऑप्शन बी उच्च शिक्षा में सुधार, ऑप्शन सी तकनीकी शिक्षा में विकास या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो NCERT के जो कार्य हैं वो ऑप्शन ए शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बीएड वालों के लिए और आप लोगों के लिए ही सिर्फ वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का जो परीक्षा कैलेंडर था वो अचानक आ गया, जिसके कारण आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसीलिए मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए कि आप लोगों को पढ़ाई में थोड़ा आसानी हो जाएगी और किताब आप कब तक पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की सोची। अगर आप लोग मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन 19, SCERT के कार्य क्या हैं? तो ऑप्शन ए शिक्षा एवं समाज कल्याण को स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह लेना और नीति निर्धारण में मदद करना। ऑप्शन बी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी सामाजिक समस्याओं का समाधान या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो SCERT के जो कार्य हैं वो शिक्षा से संबंधित होंगे, तो इसमें शिक्षा से संबंधित तो जो ऑप्शन होगा वो देख लीजिए। ऑप्शन ए शिक्षा एवं समाज कल्याण को स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देना और नीति निर्धारण में मदद करना है। क्वेश्चन 20, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान DIET के प्रमुख कार्य क्या हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय औपचारिकोत्तर एवं प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम पाठ्यक्रम एवं कार्य अनुभव का मूल्यांकन करना कि ऑप्शन बी विद्यालय संकुचन या जिला परिषदों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों के लिए उपयुक्त निदानात्मक तथा उपचारात्मक प्रशिक्षण तैयार करना तथा आदर्श प्रश्न पत्र तैयार करना या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपके जो इसमें चारों ऑप्शन जो होंगे आपके सही हैं। जिसका ये कौन कार्य करता है? जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान DIET के प्रमुख कार्य हैं चारों के चारों। क्वेश्चन 21, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कौन सा संगठन नहीं है? तो ऑप्शन ए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रसार सेवा या ऑप्शन बी सेवापूर्ण प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी
शिक्षा या ऑप्शन डी ब्लॉक संस्था केंद्र। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में से कौन सा संगठन नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका है ब्लॉक संस्थान केंद्र नहीं है। ऑप्शन 22 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जिले में शिक्षकों को नियुक्त करना, ऑप्शन बी अभिभावक छात्रों को प्रशिक्षण देना, या ऑप्शन सी अध्यापकों को स्थानांतरण करना, या ऑप्शन डी सेवा पूर्व व सेवारत प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्या है? सेवा पूर्व व सेवारत प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना। इसका मतलब ये हुआ कि सेवा पूर्व मतलब सेवा से पहले जो रिटायरमेंट हो चुके हैं वो, और सेवारत जो अभी शिक्षक हैं, कहाँ पर शिक्षक हैं? 1 से 5 और 5 से 8 अर्थात प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण, इनको ट्रेनिंग देना ही किसका काम है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन 23 डाइट संस्थानों की नोडल एजेंसी है। तो ऑप्शन ए SIERT है कि ऑप्शन बी IASE है कि ऑप्शन सी RIE है कि ऑप्शन डी BSER है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर डाइट संस्थानों की नोडल एजेंसी जो होगा वो SIERT है। क्वेश्चन 24 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कितने भाग हैं? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, या ऑप्शन डी 6। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के 8 भाग हैं। क्वेश्चन 25 राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंतर्गत शिक्षा गुणात्मक अभिवृद्धि हेतु किसकी स्थापना की अनुशंसा की गई है? तो ऑप्शन ए डाइट, ऑप्शन बी CTE, ऑप्शन सी IASE, जबकि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा गुणात्मक अभिवृद्धि हेतु जो है वो सभी की स्थापना की गई थी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा। अर्थात डाइट जो है CET है और IASE जो है वो भी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत गुणात्मक अभिवृद्धि हेतु स्थापना की गई थी शिक्षा के लिए। क्वेश्चन 26 वर्तमान में कितने राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं? तो ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 33, या ऑप्शन डी 30। तो वर्तमान में जो है 35 राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन 27 निम्न में से डाइट का प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन ए PSTE पे नहीं है कि बी RTE पे नहीं है कि ऑप्शन सी NCERT पर नहीं है कि ऑप्शन डी PSM पे नहीं है। तो RTE पर जो है डाइट का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 28 शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना डाइट के कौन से विभाग के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए WE के अंतर्गत, ऑप्शन बी PSTE के अंतर्गत, ऑप्शन सी ET के अंतर्गत, या ऑप्शन डी DRU के अंतर्गत। तो शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना डाइट के WE के विभाग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 29 किस वर्ष जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1991, या ऑप्शन डी 1992। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। जिला स्तर पर डाइट की स्थापना 1988 अर्थात ऑप्शन ए 1988 सही होगा। क्वेश्चन 30 स्कूल मैपिंग का काम डाइट का कौन सा विभाग करता है? ऑप्शन ए PSTE, ऑप्शन बी IFIC, या ऑप्शन सी ET, या ऑप्शन डी PMM। तो ऑप्शन डी जो है PM जो है वो स्कूल मैपिंग का काम डाइट का काम करता है। क्वेश्चन 31 डाइट का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है प्राचार्य किसके समकक्ष होता है? तो ऑप्शन ए PEO, या ऑप्शन बी BEO, या ऑप्शन सी DEO, या ऑप्शन डी लेक्चरर। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही होगा। DEO जो होता है वो डाइट का सर्वोच्च अधिकारी प्राचार्य DEO के समकक्ष होता है। क्वेश्चन 32 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1989 में, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991, या ऑप्शन डी 1998। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना जो थी वो 1989 में की गई थी। 33 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्था का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थी को सस्ती शिक्षा सुलभ कराना, ऑप्शन बी बेरोजगारी दूर करना, ऑप्शन सी पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान का उद्देश्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा सुलभ कराना है।
क्वेश्चन 34 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी ने कब सायंकालीन महाविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन ए 1956-1960 के बीच, या ऑप्शन बी 1961 या 1962 के बीच। तो विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी ने 1956-1960 के बीच जो है वो महाविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन 35 दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1983, या ऑप्शन सी 1984, या ऑप्शन डी 1985। तो दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना 1985 में की गई थी। इसका एक दूसरा नाम है इग्नू। पूछ भी लिख सकता है कि इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में। ये भी पूछ सकता है कि इग्नू का पूरा नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। और ये भी पूछ सकता है कि इग्नू अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन 36 हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1987, या ऑप्शन सी 1999, या ऑप्शन डी 2013। तो हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1982 में की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। क्वेश्चन 37 दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1963 में, ऑप्शन सी 1964, या ऑप्शन डी 1965 में। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय 1962 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन 38 शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। ये परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन ए जेबी सीयर्स ने, ऑप्शन बी मैकाले ने, कि ऑप्शन सी लूथर गुलिक ने, कि ऑप्शन डी डिमार्क ने। तो ऑप्शन ए जेबी सीयर्स महोदय ने परिभाषा दी थी। शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। जेबी सीयर्स महोदय ने बोला था। क्वेश्चन 39 सामान्य लोगों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जा सकता है। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए यूएल उर्बिक, या ऑप्शन बी जेबी सीयर्स, या ऑप्शन सी लूथर गुलिक, या ऑप्शन डी जेडी मने ने कहा था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। जेडी मने ने कहा था कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जा सकता है। क्वेश्चन 40 आधुनिक संप्रत्यय के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन में कितने तत्व शामिल हैं? ऑप्शन ए 10 हैं, कि ऑप्शन बी 8 हैं, कि ऑप्शन सी 6 हैं, कि ऑप्शन डी 9 हैं। तो ऑप्शन सी जो है 6 होगा। आधुनिक संप्रत्यय में के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन में 6 तत्व शामिल होते हैं। क्वेश्चन 41 विश्वविद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए पुस्तकालय, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी खेल का मैदान, या ऑप्शन डी अभिभावक। तो विश्वविद्यालय का हृदय जो होता है वो ऑप्शन ए पुस्तकालय होता है। क्वेश्चन 42 विद्यालयी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा प्रकार सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए स्व अनुशासन, या ऑप्शन बी कठोर अनुशासन, ऑप्शन सी प्रभावात्मक अनुशासन, या ऑप्शन डी दमनात्मक अनुशासन। तो ऑप्शन ए स्वानुशासन के द्वारा ही विद्यालयी लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। क्वेश्चन 43 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1958, या ऑप्शन डी 1960। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। क्वेश्चन 44 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन जो है ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 45 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सर्वप्रथम नींव कब रखी गई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सर्वप्रथम नींव जो है 28 दिसंबर 1953 को रखी गई थी। क्वेश्चन 46 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की नींव रखी थी। क्वेश्चन 47 शिक्षा के विकास के लिए व्यवस्थित योजना बनाने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दूरगामी योजना, ऑप्शन बी स्वावलंबी योजना, या ऑप्शन सी शैक्षिक नियोजन, या ऑप्शन डी शैक्षिक विकास। तो
शिक्षा के विकास के लिए व्यवस्थित योजना बनाने को शैक्षिक नियोजन कहा जाता है। क्वेश्चन 48, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का सृजन किसने किया? ऑप्शन ए उर्बिक द्वारा, ऑप्शन बी मूने के द्वारा, ऑप्शन सी जॉन ड्यूबी द्वारा या ऑप्शन डी लूथर गुलिक के द्वारा। तो शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का सृजन जो है ऑप्शन डी लूथर गुलिक द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 49, निम्न में से शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता साबित नहीं करने वाला तत्व क्या है? ऑप्शन ए प्रयासों का एकीकरण, ऑप्शन बी मानवीय संबंधों का विकास, ऑप्शन सी शिक्षा को सेवा मानना या ऑप्शन डी सामाजिक रीतियाँ। तो इसमें चौथा जो है अर्थात डी जो है सामाजिक रीतियाँ को शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता साबित नहीं करने वाला तत्व माना जाता है। क्वेश्चन 50, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए 17 अगस्त 1995, ऑप्शन बी 17 अगस्त 1985 या ऑप्शन सी 17 अगस्त 1988 या ऑप्शन डी 17 अगस्त 1990। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना जो है 17 अगस्त 1995, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 51, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी अहमदाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय ऑप्शन ए नई दिल्ली में है। क्वेश्चन 52, अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड IB की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए 1968 जिनेवा में की गई थी या ऑप्शन बी 1967 अमेरिका में की गई थी या ऑप्शन सी 1970 फ्रांस में की गई थी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड अर्थात IB की स्थापना 1968 में जिनेवा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई थी। क्वेश्चन 53, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1955। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई थी। क्वेश्चन 54, भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन पहला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1924। 1921 में भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन पहला बोर्ड स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 55, किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था? तो ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1985 या ऑप्शन डी 1989। तो 1985 ऑप्शन सी आपका सही होगा। 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था और 1985 से पहले जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो था वो शिक्षा मंत्रालय रखा गया था। क्वेश्चन 56, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक से किन मूल्यों की अपेक्षा की जाती है? तो ऑप्शन ए मानवीय मूल्यों की, ऑप्शन बी मानवाधिकार की, ऑप्शन सी समय निष्ठता की या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को मानवीय मूल्यों भी होने चाहिए, शिक्षक में मानवाधिकार से संपन्न होना चाहिए एवं समय निष्ठता भी उनमें होनी चाहिए। अर्थात शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को सभी मूल्यों से परिपक्व होना चाहिए। आज का अंतिम क्वेश्चन 58, शिक्षक की प्रतिबद्धता है ऑप्शन ए समाज के प्रति, ऑप्शन बी व्यवसाय के प्रति या ऑप्शन सी मानवीय मूल्यों के प्रति या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के प्रति। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षक की प्रतिबद्धता जो होती है वो समाज के प्रति भी है, अपने कार्य के प्रति भी है और मानवीय मूल्यों के प्रति भी शिक्षक की प्रतिबद्धता जताई जाती है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।